देश में जो पार्टी दशकों तक सत्ता में रही, उसी ने अलगाववाद और तुष्टीकरण का बीज बोया। इसी सत्ता काल के दौरान देश को ऐसे कानून मिले जिनसे देश में विभाजक नीति, उग्रवाद, माओवाद, वामपंथ के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिला। भारत के 7 पड़ोसी देशों में से 5 पहले ही जल चुके हैं और वहाँ तख्तापलट हो चुके हैं। 2021 में अफगानिस्तान, 2022 में श्रीलंका, 2023 में पाकिस्तान, 2024 में बांग्लादेश और अब 2025 में नेपाल। हर साल भारत विरोधी ताकतों ने चारों तरफ अस्थिरता की आग भड़काई और अब यही खेल भारत के भीतर खेलने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी पार्टियों की लगातार झूठ दर झूठ भरी हुंकार, लद्दाख में सोनम वांगचुक का कथित अनशन और जनजी के नाम पर हुई आगजनी, अगर हालात को गहराई से देखें तो तस्वीर साफ होती है। सोनम वांगचुक का पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की तारीफ करना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से गले मिलते हुए फोटो, अमेरिकी मूल की पत्नी का शादी के इतने साल बाद भी भारतीय नागरिकता ना लेना और उसकी संदिग्ध गतिविधियां, क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर कोई गहरी साजिश या टूलकिट का हिस्सा? दोस्तों, असली सवाल यह है, इन देश विरोधी तत्वों की संजीवनी बूटी क्या है? वह है फंडिंग, और इस फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2010 में बनाया और लागू किया। आज जितने भी देश विरोधी NGO भारत में सक्रिय हैं, वे विदेशी फंडिंग से पोषित हैं। जिन्हें चीन से पैसा मिलता है, वे चीन का एजेंडा चलाते हैं। जिन्हें खाड़ी देशों से फंडिंग मिलती है, वे गल्फ एजेंडा थोपते हैं। और जिन्हें अमेरिका यूरोप से पैसा मिलता है, वे वहाँ के नैरेटिव का राग लाते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने कई NGO पर बैन लगाया, लेकिन अब भी भारी संख्या में ऐसे संगठन विदेश से पैसा लेकर भारत में अस्थिरता फैलाने में जुटे। आज हालात ये हैं कि नेपाल में हुई आगजनी तथा तख्तापलट जैसा खतरा भारत पर मंडरा रहा है और हम सिर्फ सोनम वांगचुक जैसे एक छोटे मोहरे पर बहस कर रहे हैं, जबकि असली बड़े खतरे हमारे देश के भीतर पल रहे हैं, जैसे अलगाववादी, माओवादी, नक्सलवादी, भ्रष्ट नेता, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या तथा वे आस्तीन के सांप जो विदेशों से फंडिंग लेकर भारत में उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर 2010 में कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस FCRA कानून को खत्म नहीं किया गया तो भारत भले ही फिलहाल नेपाल जैसे हालात को टाल ले, लेकिन सच यह है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। सरकार से निवेदन है कि इस कानून को तुरंत समाप्त किया जाए या फुल प्रूफ बनाया जाए। जैसे ही विदेशी फंडिंग का नशा खत्म होगा, ये विदेश विरोधी तत्व भी कमजोर पड़ जाएंगे और भारत की विकास यात्रा है जो अभी तेजी पकड़ रही है, अगले ही साल एक लंबी छलांग लगाएगी, क्योंकि ये केवल देश तोड़ने का काम ही नहीं करते, बल्कि देश में होने वाले हर अच्छे और जरूरी बदलाव और कानूनों पर रोक लगाने की कोशिश भी करती है। इससे सामाजिक और आर्थिक गति धीमी होती है। यह आवश्यक है कि इन क्रियाकलापों पर सख्त कार्रवाई हो। आप सभी से निवेदन है कि अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज़ सरकार तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।